श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों 14 अगस्त यानी सोमवार के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि और इस मासिक शिवरात्रि में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस साल पूज्य गुरुजी 2 बार अपनी ऑनलाइन पूजा करवाएंगे। आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में पूज्य गुरुजी जो ऑनलाइन पूजा करवाते हैं उसमें स्वयं गुरुजी ये कहते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो आप अपने मन में संकल्प करके इस पूजा को करते हैं, चाहे आपकी मनोकामना आपकी नौकरी से संबंधित हो या फिर आपके व्यापार से संबंधित हो या फिर आपके घर में धंधाने से संबंधित हो या फिर आपके बच्चों से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसको अगर आप संकल्प करके यह पूजन करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से परिपूर्ण होती है। और इसी पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल होने वाली है उस पूरी सामग्री की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ऐसा पहली बार मौका मिला है जब आपको इस सावन और अधिक मास में पड़ने वाली यह विशेष तिथि मिल रही है और वो भी सोमवार के दिन। इसलिए आपको पूज्य गुरुजी द्वारा कराई जाने वाली यह ऑनलाइन पूजा किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है। आपको लगभग 10 दिनों पहले पूजन की सारी सामग्री बता दी जा रही है ताकि आप आसानी से और बहुत ही सुलभता से ये सारी सामग्री एकत्रित कर सकें। गुरुजी ने स्वयं कहा है कि हमने कई ऐसे पत्रों में देखा है जिसमें लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पूजा करने के बाद सिर्फ कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में महादेव ने उनकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष ऑनलाइन पूजा में इस्तेमाल होने वाली पूजन सामग्री के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना है, अगर आप धर्मलोक चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए इसमें जितनी भी सामग्री इस्तेमाल होगी वो हम आपको वीडियो में सामने स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे जिससे आपको कोई भी सामग्री पहचानने में कठिनता ना हो। लेकिन सबसे पहले आपको लेना है बेलपत्र। आप सभी जानते हैं कि महादेव को बेलपत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है, इसलिए आपको गिनकर 21 बेलपत्र ले लेनी है और साथ ही साथ 2, 4 या 5 बेलपत्र अलग से रख लेनी है, क्योंकि इससे पहले जो भी 15 दिन या महीने भर पहले गुरुजी ने पूजन कराया है उसमें गुरुजी बीच बीच में 1 या 2 बेलपत्र और भी कई स्थानों में समर्पित करने के लिए कह रहे थे। तो आप 21 बेलपत्र अलग लेंगे और साथ में 5 या 4 बेलपत्र अलग से रख लेंगे। फिर इसके बाद आपको लेना है जनेऊ। देखिए प्रत्येक पूजा के लिए एक बहुत ही विशेष सामग्री की जरूरत होती है जो होती है जनेऊ। इसलिए आपको 2 जनेऊ ले लेने हैं। फिर इसके बाद आपको लेने हैं पान के पत्ते। पान के आपको 5 पत्ते लेने हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आप पान लेंगे वो पूजा वाले पान होने चाहिए। आप जानते हैं कि पान खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और पान पूजा की सामग्री के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप पूजा में जो पान इस्तेमाल होता है वही पान लेंगे। आप किसी भी दुकान में जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि आपको पूजन सामग्री के लिए 5 पान के पत्ते चाहिए, तो वो आपको 5 पान के पत्ते पूजन सामग्री वाले दे देंगे। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं सुपारी, लेकिन सुपारी आपको 5 लेनी है। 5 पान के पत्ते भी लेने हैं आपको और 5 सुपारी भी आपको लेनी है। लेकिन सुपारी लेते समय भी आप उनसे बोल देंगे कि आपको पूजा वाली ही सुपारी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है घी का दीपक। आप सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक लेंगे। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं।
लेकिन इस दीपक में आप जो घी का इस्तेमाल करेंगे वो घी आपका शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए और इसमें आप गोल्ड रुई की बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है धूप बत्ती। धूप बत्ती आप सभी जानते हैं कि 5 रुपए या 10 रुपए के पैकेट आपको आसानी से मिल जाएगी, तो आप एक पैकेट धूप बत्ती का ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको लेना है एक पानी वाला नारियल। पानी वाला नारियल जो हम लोग अक्सर नवरात्र में माता रानी को समर्पित करते हैं, वो पानी वाला नारियल होता है और इसी नारियल का हम लोगों को उपयोग करना है। आपको सूखा वाला नारियल बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको पानी वाला नारियल ही लेना। पानी वाला यानी जटा वाला, जिसको आप लोग फोड़ते हैं तो अंदर से पानी निकलता है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, एक ऐसा आपको नारियल ले लेना है। फिर इसके बाद आपको लेने हैं कपूर के थोड़े टुकड़े। देखिए, जब आप आरती करेंगे सबसे आखिर में, तो आपको थोड़े से कपूर के टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप कपूर के थोड़े से टुकड़े ले लेंगे। फिर इसके बाद आपको लेना है चंदन। महादेव को सबसे प्रिय सामग्री के रूप में कुछ ही चीजें बहुत ही प्रिय होती हैं, जिनमें से एक होता है चंदन। चंदन आप चाहें तो पीला ले लें या फिर लाल ले लें या फिर सफेद ले लें। आपके पास जो भी चंदन उपलब्ध हो जाता है, आप उस चंदन को ले सकते। नीचे यह सारी सामग्री आप किसी कॉपी में या किसी रजिस्टर में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार आप लोगों को बताया गया था, लेकिन आप लोगों ने कहीं पर नोट नहीं किया था, जिसकी वजह से बहुत सारी सामग्री आपकी छूट गई थी और आपकी पूजा अधूरी रह गई थी। इसलिए आप ये सारी सामग्री किसी कॉपी में या रजिस्टर में जरूर लिख लीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद आपको लेना है इत्र। आपको परफ्यूम नहीं लेना है, बल्कि इत्र लेना है। इत्र आपको किसी भी शिवालय के आसपास जो दुकानें होती हैं, जो पूजन सामग्री वाली दुकानें होती हैं, उनमें आपको 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए की छोटी सी बोतल मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपको लेना है मेहंदी। लेकिन मेहंदी आप कोन वाली नहीं लेंगे, आपको मेहंदी की पत्तियां लेनी हैं। देखिए, कोन वाली जो मेहंदी होती है उसमें केमिकल मिला होता है, और पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमें शिवलिंग में कोई भी केमिकल वाली सामग्री समर्पित नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, अगर आपके पास शुद्ध सामग्री है तो आप कोशिश किया करिए कि केमिकल वाली सामग्री शिवलिंग में समर्पित न करें। देखिए, मेहंदी की पत्तियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार की मेहंदी की पत्तियां होती हैं। ये अगर आपको नहीं मिल पाती हैं, तो फिर आप जहां से फूल लेते हैं या फिर जहां से आप बेलपत्र या शमी पत्र लेते हैं, उन भैया से या फिर उस दुकान वाले से अगर आप बोल देंगे, तो वो आपको मेहंदी की पत्तियां लाकर जरूर दे देंगे। इसीलिए आपको यह वीडियो कई दिनों पहले बता दिया जा रहा है, ताकि आप ये सारी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें और आपको इस बार पूजा करने में कोई भी विघ्न ना हो, कोई भी रुकावट ना हो। तो आप लोग मेहंदी की कुछ पत्तियां लेंगे। अगर पत्तियां नहीं मिल पाती हैं, तब फिर आप इस फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लेनी है एक आचमन। ही देखें, पिछली पूजा में पूज्य गुरुजी ने आचमन का बार बार इस्तेमाल किया था, इसलिए आपको सामने स्क्रीन पर आचमनी दिखाई जा रही है। ये आपको 10, 20 रुपए या 25 रुपए में आसानी से किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान में मिल जाएगी। यह आप जरूर से जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसका पूजा में बहुत ही इस्तेमाल होता है।
फिर इसी के बाद आपको लेना है कलावा। कलावा यानी जिसे हम लोग मौली कहते हैं, हाथ में बांधने वाला कलावा। यही आपको एक कलावा ले लेना है। फिर इसके बाद आपको लेना है शमी पत्र। शमी पत्र महादेव को प्रिय सामग्री में एक बहुत ही प्रिय सामग्री होती है। शमी पत्र आपको कम से कम 11 शमी पत्र ले लेने हैं। फिर इसी के साथ महादेव को एक बहुत ही सुंदर और प्रिय सामग्री होती है धतूरा। तो आपको कम से कम 2 धतूरे ले लेने हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हैं। 3 धतूरे भी आप ले सकते हैं। फिर इसी के बाद आपको लेना है गुलाब का फूल देकर। गुलाब का फूल बहुत महंगा मिलता है। एक गुलाब का फूल हो सकता है आपके आसपास कहीं 10 रुपए का मिल रहा है, या फिर कहीं 20 रुपए का मिल रहा है। तो अगर आप गुलाब के फूल 5, 7 या 11 नहीं ले पाते हैं, तो फिर आप 1 या 2 गुलाब के फूल ले लीजिए और उनसे गुलाब की पंखुड़ियों को निकाल लीजिए और उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है सफेद पुष्प। सफेद पुष्प यानी सफेद फूल। महादेव को सफेद रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए आप कोशिश करिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा जितने भी सफेद रंग के पुष्प मिल जाएं, तो आप उतने ले लीजिएगा। अगर आपको 11, 21, 31, 41 या 51 जितने भी सफेद रंग के पुष्प मिल जाते हैं, उतने आप ले लीजिएगा। अगर सफेद रंग के पुष्प कम मिल पाते हैं, तो फिर आप कनेर के फूल भी ले सकते हैं। कनेर के फूल भी महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं, तो आपको सफेद रंग के या फिर कनेर के फूल जो भी मिल जाते हैं, वह ज्यादा से ज्यादा ले लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है पंचामृत की सारी सामग्री। पंचामृत यानी दूध, घी, दही, शहद और चीनी। ये 5 सामग्रियों से मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, और ये 5 सामग्री आपको शुद्ध लेनी है। आप दूध जो लेंगे वो गाय का ही लेंगे, और घी जो लेंगे वो भी कोशिश करेंगे कि गाय का ही मिले। देखिए, गुरुजी ने हमेशा कहा है कि केमिकल वाली सामग्री हमें शिवलिंग में समर्पित नहीं करना चाहिए। इसलिए आप पहले कोशिश करेंगे कि अगर गाय को ये सब मिल जाता है तो ये सारी सामग्री गाय की ले लीजिए, नहीं तो फिर आखिरी में अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आपके पास एक ही विकल्प है। आखिर ये पैकेट वाली सामग्री का पूरे भाव से महादेव में निवेदन करते हुए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं काले तिल। आप चाहे तो 1 किस यानी 21 काले तिल के दाने ले लें, या फिर 2-4 चम्मच काले तिल के दाने ले लें। फिर इसी के साथ आपको लेनी है 108 चावल के दाने। 108 चावल के दाने जो भी आप लेंगे वो कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, और इन चावल के दानों के साथ कुछ चावल के दाने आप और भी ले लीजिएगा, क्योंकि बार बार गुरुजी हमेशा जब आचमन से आचमन करवाते हैं तो उसके बाद कुछ अक्षत और कुछ पुष्प अपने हाथ में रखने के लिए जरूर कहते हैं। इसलिए आप थोड़े से एक्स्ट्रा चावल और रख लीजिएगा। फिर इसी के बाद आपको लेना है काली मिर्च के दाने। आपको 21 काली मिर्च के दाने ले लेने हैं। अब इसके बाद आपको लेना है कमल गट्टे। कमल गट्टे महादेव को बहुत प्रिय है। इससे महादेव हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। इसलिए आपको 5 कमल गट्टे ले लेने हैं। कमल गट्टे के बाद आपको लेना है गेहूं के दाने। गेहूं के आप 21 दाने ले लेंगे, यानी 21 गेहूं के दाने ले लेंगे। लेकिन गेहूं का दाना कोई भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए।
फिर सबसे आखिर में आपको लेना है फल। फल आप 2 प्रकार के ले सकते हैं। आप चाहे तो केले और आम ये 2 फल ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केले और अनार ये 2 फल ले सकते हैं, या फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी 2 फल लेने चाहें वो ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको सबसे आखिर में ले लेना है मिठाई। एक कोई भी मिठाई महादेव को जो प्रिय हो। देखिए, वैसे तो महादेव को सफेद रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है, तो अगर आप सफेद रंग की कोई भी मिठाई लेते हैं तो वो महादेव को बहुत ही प्रिय लगती है। इसलिए आपकी जो भी सामर्थ्य हो, आपके जो भी भाव बने, उस हिसाब से आप सिर्फ एक प्रकार की कोई भी मिठाई ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूज्य गुरुजी द्वारा कराई जाने वाली ऑनलाइन पूजा की पूजन सामग्री। इन सारी सामग्रियों को आप किसी भी रजिस्टर में नोट कर सकते हैं और इनको पहले से ही खरीद कर रख सकते हैं, ताकि इस बार आप अपनी ऑनलाइन पूजा में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।